दोस्तों, श्री कृष्ण अपनी लीलाओं और प्रेम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या आपको पता है, श्री कृष्ण जो सबसे बेहद प्रेम से रहते थे, उनके ऊपर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो श्री कृष्ण ने अपनी ही पत्नियों को दे दिया श्राप? और तो और भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही बेटे को भी श्राप दे दिया। कैसे डूबी द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद? बताएंगे पूरी बात आपको। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा नॉलेजेबल कंटेंट ही मिलता रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमशः रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। कहा जाता है कि असुर नरकासुर के चलते भगवान श्री कृष्ण को 16,000 नारियों संग विवाह करना पड़ा था, जो कि श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा यह रानियां लीन रहती थी, उनकी सेवा करती थी। लेकिन आखिरकार बीच में ऐसा क्या घटित हुआ जो श्री कृष्ण ने उन्हीं को ऐसा श्राप दे दिया, जिसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया। द्वारका जैसी पावन नगरी में श्री कृष्ण के बेटे शाम से ऐसा दुष्कर्म हो गया जिसका कोई कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद श्री कृष्ण सब यदुवंशियों और अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारका नगरी में रहने लगे। माता गांधारी ने जो श्री कृष्ण को श्राप दिया था, उसका असर भी द्वारका में धीरे धीरे दिखने लगा। एक समय नरकासुर नाम के एक राक्षस ने वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता, और उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। वह ऋषियों को मार रहा था और वह स्त्रियों को अगवा कर उनका शोषण कर रहा था। उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर बंदी बनाकर रखा था। कहा जाता है कि नरकासुर ने अमर होने के लिए 16,000 कन्याओं की बलि देने के लिए अपहरण किया था। उसके आतंक से स्वर्ग लोक भी कांप उठा। तब देवी देवताओं ने मिलकर श्री कृष्ण से विनती की और उसके आतंक पर रोक लगाने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया, और श्री कृष्ण भगवान ने इन कन्याओं को कारावास से मुक्त कराया और उन्हें वापस घर भेज दिया। जब ये कन्याएं घर पहुंची तो परिवार वालों ने चरित्र के नाम पर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तब ये 16,000 कन्याओं ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने हम लोगों को उस राक्षस के प्रकोप से तो बचा लिया, लेकिन इस समाज के कलंक से हमें कौन बचाएगा? अब हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। हम आपको ही अपना पति मान बैठे हैं। आपको हमसे विवाह करना पड़ेगा। यह सब सुनने के बाद श्री कृष्ण 16,000 रूपों में प्रकट हो गए और 16,000 कन्याओं से विवाह कर लिया। परंतु श्री कृष्ण ने केवल उनसे विवाह किया था, उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अब यह 16,000 पत्नियां द्वारका में श्री कृष्ण की भक्ति करके अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार नारद मुनि द्वारका में पधारे, लेकिन उस समय सब लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त थे। और फिर श्री कृष्ण के बेटे शाम ने नारद मुनि पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को नारद मुनि ने अपना अपमान समझ लिया और सबक सिखाने की सोची, और उन्होंने शाम के साथ उनकी अन्य पत्नियों को मदिरा पान करवा दिया। मदिरा पान करने के बाद सब अपना आपा खो बैठे, और श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों में से एक ने शाम की पत्नी का भेष बनाकर उसके कक्ष में चली गई और नशे में दुष्कर्म कर बैठी। जैसे ही श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो श्री कृष्ण ने शाम को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का दंड दिया, और उनकी जितनी भी पत्नियां इस बुरे कर्म में शामिल थी, उन्हें भी श्राप दे दिया कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा बुरे लोगों द्वारा अपहरण हो जाएगा। फिर गांधारी माता के द्वारा दिया गया श्राप अपना कहर दिखाने लगा, और धीरे धीरे यदुवंशियों की आपस में ही लड़ाई होने लगी। एक दिन सारे यदुवंशियों की आपस में मुठभेड़ हो गई और उन्होंने एक दूसरे की हत्या कर दी। यदुवंशियों का ऐसा नाश देखकर बलराम बहुत दुखी हुए और वह समुद्र तट पर जाकर योग निद्रा में चले गए और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। यह खबर मिलने पर श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जंगल जा रहा हूँ योग में लीन होने। और श्री कृष्ण जंगल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। एक शिकारी आया और उसने श्री कृष्ण के तलवे को मृग समझकर तीर मार दिया।
और तीर लगते ही इस बात को बहाना बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और बैकुंठ धाम चले गए। इस बात की खबर अभी उनकी पत्नियों को नहीं थी। कृष्ण से मिलने द्वारका पहुँचे तो वहाँ का हाल देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए। वहाँ जितने भी यदुवंशियों के शव थे उनका अंतिम संस्कार करके अर्जुन द्वारिका के बचे हुए यदुवंशी, श्री कृष्ण की पत्नियां और बच्चे, बलराम की पत्नी और सारा धन लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर निकलने लगे। द्वारका नगरी जैसे ही खाली हुई वैसे ही समुद्र के आगोश में समा गई, मानो समुद्र सबके जाने का इंतजार कर रहा हो। यह भी श्री कृष्ण की ही लीला थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण के देह त्याग की खबर उनकी पत्नियों को नहीं बताई थी। अर्जुन के साथ बचे हुए यदुवंशी और श्री कृष्ण की पत्नियां इंद्रप्रस्थ की ओर दौड़ने लगी, लेकिन इस बात की खबर आसपास के गांव में फैल गई। धन और स्त्री के लालच में कुछ डाकुओं ने अर्जुन पर अपना हमला कर दिया और लूटपाट मचाने लगे। उस समय जब अर्जुन ने अपने शस्त्र उठाए तो उस समय अर्जुन के शस्त्रों ने काम करना बंद कर दिया और अर्जुन को एहसास हुआ कि उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। बहुत प्रयास करने पर भी अर्जुन श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां और धन की रक्षा नहीं कर पाए और डाकू सब कुछ लूट कर चले गए और श्री कृष्ण की पत्नियों को भी अपने साथ ले गए। अब केवल बस श्री कृष्ण की 8 पत्नियां और कुछ सेवक ही रह गए थे, जिसे लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर चले गए। वहां पहुंचकर अर्जुन ने राज्य में सबको अपना स्थान बांटकर अपना कर्तव्य पूरा किया। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों को श्री कृष्ण के देह त्याग की बात बता दी, जिसे सुनकर रुक्मिणी, जो कि माँ लक्ष्मी के अवतार थी, उन्होंने अपने शक्तियों से अपना देह त्याग दिया और वह भी श्री कृष्ण के साथ बैकुंठ धाम चली गई। जामवंती ने भी अपने प्राण त्याग दिए और सत्यभामा और बाकी पत्नियां जंगल में तपस्या के लिए चली गई और वह वन में केवल फल और पत्तों का भोजन करती थी और श्री हरि की आराधना करती रही और समय आने पर श्री हरि में विलीन हो गई। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप भी अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।